ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो कराची में पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं, इस पे खत लिखा है ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को। पीपल्स पार्टी को क्या शिकायत है? हामिद मीर साहब, ताज हैदर साहब ने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को जो ख़त लिखा है वो 2017 एक्ट, इलेक्शन एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी के ऊपर जहाँ जहाँ हमें महसूस किया कि 2017 के एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है, उनकी निशानदही करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा है कि 8 सीनियर पुलिस अफसरान का 20 दिसंबर को जो तबादला हुआ है, ये वो चीज़ें हैं जो सवालिया निशान पैदा करती हैं और ये वायलेशन है इलेक्शन कमीशन के कवानीन की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि न सिर्फ एक पुरानी जमात है बल्कि जमहूरी जमात है और आइन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र रखती है और गहरी नज़र रखती है। और आपको पता है कि जिस तरह से ये मामलात हो रहे हैं, नोइंग कि ये अगर इन्फ्लुएंस के बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं, किसी एक सियासी जमात की और हुकूमत की अगर इन्फ्लुएंस हो और ये तमाम चीज़ें की जाएँ तो ये मुनासिब रवैया नहीं होता, सवालात जन्म लेते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो प्री पोल रिगिंग की तरफ जो है वो निशानदेही करते हैं और हम उम्मीद और तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी इस प्रेयर को सुनेगा, हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर जो है हमारी सुनवाई भी होगी और इन चीज़ों को करेक्शन की तरफ ले जाया जाएगा। अच्छा सलमान साहब, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो इस वक्त निगरान वफाकी काबीना है उसमें से आहद चीमा साहब को हटाने का हुक्म दिया, उनको हटा दिया गया है। अब फवाद साहब के बारे में भी हेयरिंग जो है वो 28 दिसंबर को होगी। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे ये वो साबित करना चाह रहे हैं जी कि वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है? देखिए, जाहिर है कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ना, लेकिन जो उनका किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस तरह उन्होंने मामलात चलाए हैं, जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब तक रसाई को महदूद किया है। आपके इल्म में होगा चंद दिन पहले एक दरख्वास्त दी गई थी कि चूँकि पार्टी के टिकट्स जो हैं उनको फाइनलाइज करना है, इसलिए लिस्टें लेकर पार्टी के अहदेदारान को जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। उसका जो जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने, जो फैसला दिया है, वो मैं समझता हूँ आपको पढ़ना चाहिए और आवाम को भी देखना चाहिए। उन्होंने लिखा है, इमरान खान साहब चूँकि अब पार्टी के चेयरमैन नहीं रहे, इसलिए वो एक इर्रेलेवेंट शख्सियत हैं और उनसे मुलाकात की कोई ज़रूरत हमें नज़र नहीं आती। ये रोल है इलेक्शन कमीशन का। बाकी जो मर्जी वो छोटे मोटे काम करते रहें, तारीख इस दौर को याद रखेगी और कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखेगी। अच्छा ज़फ़रुल्लाह साहब, जब नवाज शरीफ साहब को नाहल किया गया था और पार्टी की सदारत से भी हटा दिया गया था, मुझे याद है उसके बावजूद पार्टी की जो क़यादत है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, वो उनसे सलाह मशवरा करती थी फ़ोन पे भी और लंदन जाके, वहाँ पे लंदन में बाकायदा इजलास मुनक़द होते थे। तो आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अब क्योंकि इमरान खान डिसक्वालीफाइड है तो वो एक इर्रेलेवेंट आदमी है और उससे कोई सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए? जब तक मियाँ नवाज शरीफ जेल में रहे ना, तो उस वक्त तो हम भी उनसे बातचीत, ये मशावरत नहीं होती थी। हमें बहुत कम मुलाकात की, मेरे महीने में एक दिन इजाज़त मिलती थी। मैं भी कभी कभी लाहौर जाता था। और मरियम को जब बनाया हमने, बीबी मरियम को, तो PTI की कोई 2-3 ख़वातीन रहनुमाओं ने उनको भी चैलेंज किया कि वो क्यों पार्टी का ऑफिस ले रही हैं जबकि वो सज़ा याफ्ता है। मैं वकील था मरियम बीबी के इलेक्शन कमीशन में, वो हम केस जीते थे। तो PTI का खुद व्यू रहा है हमारे बारे में कि जो आदमी सज़ा याफ्ता है तो उनसे आप कुछ न करें। बल्कि PTI ये भी कहती थी कि जो सज़ा याफ्ता तो दूर की बात है, जो लोग अंडर ट्रायल हैं उनका भी न किया, उनका TV पे इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। और वो हमारे ऊपर बैन था। आसिफ जरदारी साहब का मैंने इंटरव्यू किया, रोक दिया गया, तो वो रोक दिया गया। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ पे भी बैन था, वो अभी खुला है। मियाँ साहब जब बेल पे या जैसे भी बाहर चले गए तो उसके बाद हमारे लोग जाते रहे हैं। यकीनन हम मे भी जैसा कि ये समझते हैं कि हमारे रहनुमा है इमरान खान, हम भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब हमारे रहनुमा है, सदर भी वही है, कैद भी वही हैं, सब कुछ वही है। बहरहाल वो हर पार्टी का अपना हक़ होता है, अदालती मामला ये चलते रहते हैं। लेकिन मुझे तो खुशी है कि एक अच्छा इलेक्शन होने वाला है और मेरी ज़ाती राय थोड़ी इलेक्शन कमीशन के बारे में मुख्तलिफ है। दाना राय मेरी ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शन कमीशन आए हैं, गालिबन ये उन सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है मेरी जाती है। ये अभी तक IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को चेंज नहीं करा सका। तो ये इसके बारे में तो मेरी और राय, शायद वो ये कर नहीं सकते, लेकिन इस बहस में नहीं। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने अब तक किया है, हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखे हैं। मैं, सलमान साहब भी पेश होते रहे होंगे, मैं तो जब भी इलेक्शन कमीशन के पास अपने उज़्रदारियाँ लेके जाता था ना,
5 साल फैसला भी क्या नहीं आप होता। इसलिए इस 5 साल फैसला कभी नहीं होता था, ये तो कम से कम कर देते हैं ना, फर्क है इस इलेक्शन कमीशन। क्या ये इलेक्शन कमीशन इसलिए हम बाख्तियार करार दें कि जो इलेक्शन 90 दिन में होना था वो 90 दिन में नहीं हुआ? ये देखिए, ये तो कई शायद महीने बाद हो रहा एक सेगमेंट बैच है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट इलेक्शन कमीशन है, मैं ये कह रहा हूँ कंपैरेटिवली। बाकी ये है कि सिर्फ लॉ से या कमीशन से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान एक ट्रांजिटरी स्टेट है, यहाँ अभी रवैया डेमोक्रेटिक नहीं है, अभी सियासी लोगों के पास पार्टियाँ मजबूत नहीं हैं। अब देखो ना, ईमानदारी की बात है कि PTA माइनस इमरान खान है 0, यही है ना, पार्टियाँ तो है ही नहीं। PMLN माइनस नवाज शरीफ इज 0। चलो हमारे यहाँ तो तब्दील होते रहे हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा वेट नहीं का हमारे यहाँ। ये तो कल्चर है ना पाकिस्तान का। हमारे यहाँ जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने कहना ना, हमें एवोल्यूशन। नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज स्ट्रांग क्यों हैं? इसलिए कि जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो आपस में लड़ती रहती हैं या उनको लड़ाया जाता है। ये एक अलग बहस है। फिर अगर आप ये कहेंगे तो मैं कहूँगा कि हमने 2 बड़ी पार्टियों ने लड़ा के मर्दा करके चैटर डेमोक्रेसी हम आगे बढ़ गए थे, तो फिर एक नया एजेंट आ गया और उसने हर शय रिवर्स कर दी, रेट्रोग्रेसिव फोर्स साबित हुआ। लेकिन ये कौमें ऐसे ही आगे बढ़ती हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि हालात इलेक्शन कमीशन की हद तक मेरी राय में इंडिपेंडेंटली शायद वो पहले से बेहतर है, लेकिन हमें पॉलिटिकली इवॉल्व करके आगे जाना है। अच्छा नाज बलोच साहब, आप इत्तेफाक करती हैं कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये रिलेटिवली बाकी इलेक्शन कमीशन से बेहतर है? हामिद मीर साहब, मैं समझती हूँ कि एक उम्मीद और तवक्को तो अच्छी रखनी चाहिए, और मेरे ख्याल है जो असल हम चेंज और तब्दीली की जो बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में जो ये बातें होती हैं, वो तब्दीली इनफरादी तौर पे एक एक इंडिविजुअल का एक हिस्सा है जो उसे अदा करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो अब इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन कमीशन का रोल है, ये एक ऐसा पॉजिटिव रोल होना चाहिए कि इस इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में ना कोई सिलेक्टेड हो और ना कोई ऐसा सवालिया निशान हो, ना कोई लोग ऐसे क्वेश्चंस करें, ना सियासी जमातें रिगिंग के। पर आपको पता है हामिद मीर साहब, जब आपने 2013 के इंतखाबात में कराची में आप मौजूद थे और आप इलेक्शन को कवर कर रहे थे, उस वक्त भी मैं यहाँ पे इंतखाबात लड़ रही थी और आपने हालात देखे थे। तो आपने तो हर इलेक्शन को कवर किया। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि किस तरह, किस लेवल पे हमारे यहाँ प्री पोल रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग तक होती है। इलेक्शन के रिजल्ट्स को 3-3 दिन तक रोका जाता है और उसके बाद तब्दील किया जाता है, और जो लोग हार के जीतते हैं वो बांगे दोहला के कहते हैं कि जी हमने किस तरह से इलेक्शन जो है वो रिग किया है। तो ये तो अलमिया हमारे पास माजी का दागदार अलमिया रहा है। हम ख्वाहिशमंद हैं और पुरुम्मीद हैं कि ये इलेक्शंस इतने साफ और शफाफ हों कि तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक से ये कह सकें कि हमें इस इलेक्शन कमीशन पे इत्मीनान है और हम पाकिस्तान को एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ ले जाएं। तो होपफुल और पुरुम्मीद तो एक मुल्क के बहुत सीनियर सियासतदान हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के जनाब परवेज़ खटक साहब, उनका एक हालिया बयान जो है उसने बहुत से सवालात पैदा कर दिए हैं। परवेज़ खटक साहब ने, सुने वो क्या कह रहे हैं। मुझे ऑफ़र हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया, मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। कोई कैसे कर सकता है इस तरह? हमें इससे क्या, बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं, मैं सियासी आदमी हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। इंशाल्लाह सबको इंशाल्लाह इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे। ये याद रखना हर तारीख को। अच्छा, सलमान अकरम राय साहब, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो आज तरदीद कर दी और उन्होंने कहा जी कि हमने परवेज़ खटक समेत किसी को भी इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। तो ये 2 लाइनों की उन्होंने एक वजाहत कर दिया है। लेकिन आपके ख्याल में क्या किसी कानून के तहत परवेज़ खटक साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि वो नाम बताएं कि किसने आपको बल्ले का इंतखाबी निशान देने की पेशकश की थी और आपने किसको इनकार किया था? जी, इलेक्शन कमीशन को ख़ुद पूछना चाहिए। उनके इस बयान से इलेक्शन कमीशन की एक तरह से बेतौकीरी हुई है। इलेक्शन कमीशन को एक साजिश में मुलव्वस इदारे के तौर पे उन्होंने पेश किया है। तो ये इलेक्शन कमीशन तो बहुत से लोगों को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस देता रहता है, तो यहाँ भी मैं समझता हूँ एक नोटिस बनता है। और जो उमूमी किरदार है इलेक्शन कमीशन का, उसके लिए अगर आप अतर मिनल्ला साहब का वो फैसला पढ़ लें जो चंद हफ्ते कबल आया था, पूरे 2023 में जो इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है उसको उन्होंने मायूस कुन करार दिया है। हर मोड़ पे इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की कि इलेक्शन ना होने पाए, और कहीं भी उनकी तरफ से सही नहीं हुई कि इलेक्शन वक्त के मुताबिक हों, आइन के मुताबिक हों। तो इस इलेक्शन कमीशन के बारे में मैं तो उम्मीद रखने में भी कुछ दुश्वारी महसूस करता हूँ।